Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 of the topic called Limits and Derivatives of Class 11th. आप लोगों को लास्ट लेक्चर नंबर 1 में लिमिट्स की इंट्रोडक्शन दी गई थी। लेक्चर नंबर 2 में लिमिट्स के कुछ बेसिक फार्मूलाज दिए गए थे। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को जो फार्मूलाज दिए गए थे प्लस स्किल्स के साथ फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए थे। लेक्चर नंबर 3 पूरा देखोगे तो लेक्चर नंबर 4 और 5 को पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 और 5 आपके लिए लड्डू हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 4 छोटा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे और लेक्चर नंबर 5 में हम 13.1 करेंगे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर कोई 12th क्लास का बच्चा भी ये लेक्चर देख रहा है तो उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। 12th में एकदम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करने में दिक्कत होती है क्योंकि 11th में ढंग से नहीं करा होता। तो थोड़ा सा देख लेना है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? फाइंड द लिमिट्स। फाइंड द लिमिट्स का मतलब होता है इवेल्युएट। पहला दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड पार्ट दे रखा है लिमिट x अप्रोचेज 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 1। थर्ड पार्ट दे रखा है लिमिट x अप्रोचेज -1 दे रखा है -1 अगर देखो तो, और दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर 10। थोड़ा ध्यान देना, बड़ी चीज़ों में तो कोई भी कर लेता है, आसान चीज़ों में ही बंदे फंसते हैं। सबसे पहले मैंने देखा इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, सीधा पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 1, फाइनल आंसर इज 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो 1 आ गया। सेकंड के पास आता हूँ तो लिमिट x अप्रोचेज 3, इसको खोल भी लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आगे क्या करूँ? पुट x इक्वल्स टू 3, तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 9 प्लस 3 दैट इज 12। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 12, अगर 7 हो तो। अब थर्ड वाले पार्ट को ध्यान से देखना। थर्ड वाले पार्ट में मैं आपसे पूछता हूँ कितने आदमी थे, कितनी टर्म्स हैं, आप ये बता दो कि कितनी टर्म्स हैं। तो बच्चा कहेगा 10 टर्म्स है सर, 1 से लेकर x की पावर 10 तक। जैसे आपने 10 बोला आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, x की पावर 1, x की पावर 2 डॉट 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 x की पावर 10 तक 10 टर्म्स हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में टोटल 11 टर्म्स हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको सीख मिली है, ये बात याद रख लेना। इस पूरे एक्सप्रेशन में 11 टर्म्स हैं, यही इस क्वेश्चन का कैच था। पुट x की वैल्यू -1, कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो 1 तो कांस्टेंट था, प्लस -1 की पावर 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब डॉट 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 -1 की पावर 10। चाहो दिक्कत हो तो सारा लिख लो 10 तक। 1 तो अकेला रहेगा, -1 की पावर ऑड थी तो -1 हो जाएगा, -1 की पावर इवन है तो इवन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला जो है थर्ड वाली जो टर्म है -1 की पावर, ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो आपस की टर्म्स हैं इन टोटल 10 टर्म्स में 11 में से एक 1 तो हमारा अलग से ही है। इन 11 में से 5 इवन है और 5 ऑड हैं, वो आपस में ही लड़ मरेंगी। तो ये वाली टर्म्स तो सारी जीरो हो जाएंगी, बचेगा क्या? सिर्फ 1। किसी को मेरी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो 1 की पावर 1 से लेकर 1 की पावर 10 तक सारे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1। अब है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, वो भी यही बोल रहा है फाइंड द लिमिट्स। फाइंड द लिमिट्स, फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। सेकेंड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। थोड़ी सी खोपड़ी लगेगी इसमें, थोड़ी सी लगेगी। और जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड का रेसिप्रोकल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट मैं अभी आपको करा रहा हूं और इसका एक फिफ्थ पार्ट भी है। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या किसी को सिंप्लीफाई किया जा सकता है? नहीं। सीधा सा क्या कर दो, पुट x इक्वल्स टू 1। जैसे 1 पुट करा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100 दैट इज 2 अपॉन 101। आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2 अपॉन 101 और कुछ नहीं है। इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अजीब अजीब से आंसर भी आ सकते हैं। अब चिड़िया उड़ तोता उड़ वाले मूड में मत आ जाना। x की वैल्यू अगर तुमने यहाँ डाल दी 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए कहता हूं जागे रहो और जागते रहो। तो यहां पर लगेंगे आपके स्किल्स। क्या करें? तो लिमिट x अप्रोचेस टू, अभी कुछ पुट मत करो, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन, नीचे वाले को देखकर तो मेरे मन में ये फीलिंग आ रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नीचे वाले को देख के तो फीलिंग आ रही थी, ऊपर वाले को देख के क्या फील आ रहा है ये बताओ। इसको देखकर ये फील आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अगर देख सकते हो तो बाहर है लिमिट x अप्रोचेस टू, x बाहर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, बचा लिमिट x अप्रोचेस टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन x प्लस 2। अब हम कुछ नहीं कर सकते तो पुट x इज इक्वल्स टू 2। व्हाट वी गेट 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 0 अपॉन 4। फाइनल आंसर इज 0। आंसर 0 आ जाए चलेगा, आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, बस ये याद रख लेना। आंसर कुछ भी करके नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। नॉट डिफाइंड आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश करना, एक आधे का आ सकता है नॉट डिफाइंड आए, बट आपको नॉट डिफाइंड से डिफाइंड लाना है उसे। जैसे कि अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है। यहां तक हमने सिंप्लीफाई करा था, तो अगला जब सिंप्लीफाई होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 2। अब कुछ नहीं कर सकते तो पुट x इक्वल्स टू 2। अगर क्लास 7 है तो हमारा ऊपर आ रहा है क्या, 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 4 अपॉन 2 इंटू 0। तो 4 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड, और कुछ और हो भी नहीं सकता था। बट 99% क्वेश्चन को आपको नॉट डिफाइंड से डिफाइंड बनाना होगा। 1% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कर लो आंसर नॉट डिफाइंड ही रहेगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 के 3 पार्ट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये इतनी प्यारी चीज है डिनोमिनेटर में, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमने 1 करोड़ बार करी होगी।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिफ्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज 1 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान से देखो तो अगर सीधी वैल्यू 2 डाल दोगे तो भैया ये फैक्टर है उसका, इसको सिंप्लीफाई करना। लिमिट x अप्रोचेस 2, हमें कैसे पता चलेगा सर? हमें पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करो, उसको काट कूट के हल्का करो, फिर वैल्यू डालो। ये नहीं कि सीधी वैल्यू डाल दो। सीधी वैल्यू डालने के लिए 3 या 4 नंबर नहीं मिलेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मिलेंगे। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 2, नीचे वाला जो था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कॉमन एक्स माइनस 2। आप भी ऐसे ही रफ स्पेस करके टीचर को दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमारा काम आसान हो गया, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 बाय बाय हो गया, बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सर। पुट x इज इक्वल्स टू 3 सॉरी 2 जो वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 दैट इज 4 अपॉन माइनस 1। आंसर इज माइनस 4। आंसर माइनस में आ सकता है, आंसर माइनस में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर कोशिश करो कि नॉट डिफाइंड ना आए। अब इसकी शक्ल देखकर ही बंदों को अजीब सा लग गया, यार ये क्या दे दिया सर ने, कुछ के तो बाल भी खड़े हो गए। तो घबराना नहीं। लिमिट x अप्रोचेस 1 x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में x कॉमन आ गया x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जिसने बचपन में आप लोगों को मैथ्स मिला है आपकी एबिलिटीज के हिसाब से, यू डिजर्व टू टेक मैथ्स, तभी आपके पास मैथ्स है। तो अब वो इसको देखकर साइड में ले आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 1। वो कहेगा लिमिट x अप्रोचेस 1 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x तो कॉमन था ही x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो ये वाला था मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। अब इसमें एलसीएम जब लेने की बारी आएगी तो x है दोनों के पास, x x माइनस 1 और x माइनस 2, लिमिट x अप्रोचेस 1। अब भाई साहब के पास x माइनस 2 वाले के पास ये नहीं है, तो ये जो x माइनस 2 है ये ऊपर जाके भाई साहब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में नीचे वाले के पास सब कुछ है, तो लिमिट x अप्रोचेस 1। अब अगर स्टाइल मारना है तो इस 1 को लिख दो 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी होल अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। सर हम वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे? अगर x की वैल्यू 1 डाल दी तो 1 माइनस 1 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बस अब देखो इसका जब ब्रैकेट खुलेगा x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 x माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा x माइनस 1 होल अपॉन x x माइनस 1 x माइनस 2। ये से ये बाय बाय, जिससे पीछा छुड़वाना था पीछा छूट गया। अब पुट x इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 डालोगे, जैसे ही x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपके आ जाएगा 1 माइनस 3 होल अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 1। योर आंसर इज मेरे प्यारे बच्चों 2। एग्जैक्टली सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती हैं, थोड़ा सा देख लेना। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा खिचड़ी टाइप है बट आने के चांसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये था एग्जाम्पल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अगर हम आते हैं तो हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। एग्जाम्पल 3 बोलता है इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। और सेकंड पार्ट बोलता है लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक टीचर हमेशा चाहता है कि बच्चे उनकी क्लास में ध्यान दें, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में करवा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 3 में इन्हीं टर्म्स के साथ यही, कोई पावर्स भी चेंज नहीं हुई। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, 0 डाल दो, मगर अगर x की वैल्यू 0 डाल दी तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करें, क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो। आमतौर पर न्यूमरेटर रैशनलाइज नहीं होता, बट क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है तो करना तो पड़ेगा। अब इसको देखो तो क्या लग रहा है, ऊपर वाले को देखो तो a माइनस बी a प्लस बी, नीचे वाला एज इट इज रहने देना। लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर देखो तो लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x तो बाहर है, अंदर रह जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये 1 से 1 चला जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस 0 x अपॉन x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये x से x चला गया, पुट x इक्वल्स टू 0, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1, योर आंसर इज 1 अपॉन 2। ध्यान से देख लेना, कुछ भी करके हमें उसे सिंप्लीफाई करना है। हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया। ये करने के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, और एक बोलता है लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x। वैसे तो tan x अपॉन x का फॉर्मूला 1 मैंने दिया हुआ है, बट चलो कोई नहीं। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, थोड़ा खुला खुला लिख दिया, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया। ये पहला स्टेप था। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा, बाहर 4 ले आए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 ले आए, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो वहाँ बाहर क्या बचा है? 4 अपॉन 2 लिमिट x अप्रोचेस 0 1 अपॉन 1, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू 1, आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा 2। मुझे नहीं लगता आपको मेरी ज़रूरत पड़ी होगी इसमें लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन कॉस x इंटू x इंटू x। अब इसको करना कैसे है? लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x को एक साथ ले लिया, इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0 1 अपॉन कॉस x। साइन x अपॉन x 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस 0 कॉस x, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 कॉस x क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो जब आप ये करते हो तो 1 इंटू 1 1 हो गया। तो ये भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4। अब एनसीईआरटी में टोटल जो है, एनसीईआरटी में 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। 13.1 में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप 13.1 अपने आप से एक बार ट्राई करो। 32 में से अगर आपसे 2 क्वेश्चन भी होते हैं ना, तो वो भी आपकी जीत है। एक क्वेश्चन भी होता है, वो भी आपकी जीत है। तो कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस 13.1। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल।
जय माता दी।